ओके ओके सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के क्वेश्चन अरे सेक्शन नंबर 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। बिना किसी टाइम पास के शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, स्टेट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इशुएंस ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Shelf prospectus, as per the explanation given in section 31 of the Companies Act 2013, the expression shelf prospectus means a prospectus in respect of which securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। मतलब बार 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 लगातार तुमको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। मतलब एक तुमने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वो आएगा आगे, वो पास करना, मतलब वो ही सबमिट करना होगा। बार बार फिर से वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की टीडीएस प्रोसीजर के साथ तुम्हें नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये कब तक? एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस विथ रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज the Securities and Exchange Board may provide by the regulation in this behalf may file shelf prospectus with the registrar at the stage of the first offer of the securities included therein, which shall indicate the period not exceeding 1 year as the period of validity for such prospectus, which shall commence from the date of opening of the first offer of securities under that prospectus, and in respect to second or subsequent offer of such securities issued during the period of validity of that prospectus, no further prospectus is required। मतलब मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि एक साल की ही होगी, मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है? एक साल की हो सकती है। और उस एक साल में सेम क्लास के सेम शेयर्स या फिर जो तुम इश्यू करने वाले हो उसके लिए फिर से तुम्हें प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना पड़ेगा। Okay, next, filing of information memorandum with the shelf prospectus. A company filing a shelf prospectus shall require to file an information memorandum containing all material facts relating to new charges created, changes in the financial position of the company as have occurred between the first offer of the securities of the previous offer of securities and succeeding offer of securities of such other changes as may be prescribed with the registrar within the prescribed time period prior to the issue of the second or subsequent offer or securities under the shelf prospectus। मतलब कि पिछली बार जब तुमने इश्यू किया था उससे लेके अभी जब इश्यू कर रहे हो तब तक जो जो चेंजेस आए, जो जो चार्जेस तुमने क्रिएट किए, फाइनेंशियल पोजीशन में जो जो चेंजेस आए या फिर अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो सब तुम्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख करके किसको? रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। Intimation of changes provided that where the company or any other person has received application for the allotment of securities along with the advance payment of subscription before the making of any such changes, the company or other person shall intimate the changes to such applicants, and if they express a desire to withdraw their application, the company and other person shall refund all the monies received as सब्सक्रिप्शन विद इन 15 days देयर ऑफ। मतलब कि मान लो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ है, उसमें ना उस बंदे ने एडवांस में कि नहीं नहीं भाई, मतलब 10 रुपये मंगाए थे, अपन ने बोले 25 रुपये रख ला 25 रुपये लग बहुत पैसा है लेकिन बाद में खर्चा हो जाता है, इसलिए अभी के अभी ना 25 रुपये रख ले तू, भले तू 10 मांग रहा है। अरे 15 आ गए, तूने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है ना, आगे जब बारी आए ना, जब तू दूसरा मतलब शेयर इश्यू करे ना, उसके लिए एडवांस में रख ले। ठीक है, डन। अब दूसरी बार जब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हाथ में आया, यार सोचा था कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अभी मेरी फट रही है कि भाई बाकी के 15 रुपये मैं तो ऊपर से एडवांस दे के बैठा हूँ ना, तो वो एडवांस मेरे को अभी वापस चाहिए भाई, मेरे को वापस दे। तो अपने को चांस मिलता है कि भाई जो तुमने पैसा दिया था ना वो तुम्हें वापस चाहिए ले लो, 15 दिनों में तुम्हें वापस मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। 15 दिनों में रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। Memorandum together with the shelf prospectus shall be deemed to be prospectus. Therefore,
where an information memorandum is filed every time an offer of securities is made under subsection 2. Such memorandum together with the shelf prospectus shall be deemed to be a prospectus. देखो prospectus में होता क्या, जो जो बेसिक डिटेल्स होती है उसके अलावा वो तो तुमने एक बार डाल दी शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, अब उसके अलावा जो जो उस डेट से लेके अब तक के जो जो चेंजेस हुए वो तुम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में दे रहे हो। अगर इस बार भी तुम मतलब जो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दे तो उसमें वो प्रोस्पेक्टस वाली डिटेल्स तो होगी और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी वो भी हो जाती, तो वैसे करने जाओ या फिर दो अलग अलग टुकड़े कर दो, ठीक है चलेगा ना। तो पहले जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस था वो तो एक बार रजिस्टर कर दिया, अगली बार जब उस टाइम फ्रेम में जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर्स होंगे तब अपन क्या इश्यू करेंगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस, मतलब ये दोनों मिला के प्रोस्पेक्टस निकला, ठीक है। कौन सा दोनों, शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टस। समझला काय भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ABC Limited proposes to issue series of debentures frequently within a period of 1 year to raise the funds without undergoing the complicated exercises of issuing the prospectus every time of the issuing a new series of debenture. Examine the feasibility of the proposal of ABC Limited having taken into account the concept of deemed prospectus dealt with under the provision of the Companies Act 2013. Information memorandum together with the shelf prospectus is deemed prospectus. The expression shelf prospectus means the prospectus in respect to of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issuance of further prospectus. Any class or classes of the companies as the Securities and Exchange Board may provide by the regulation in this behalf may file shelf prospectus with the registrar at the stage of the first offer of securities included therein shall indicate the period not exceeding 1 year as the period of validity of shelf prospectus, which shall commence from the date of opening of the first offer of the securities under the prospectus. मतलब कि ये 1 साल का पीरियड कितना है, लेकिन जब अपन आरओसी को बताए तब से नहीं, जब वो फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ तब से लेके नेक्स्ट 1 साल तक का वो पीरियड देखा जाएगा। In respect to the second or subsequent offer of such securities issued during the period of that prospectus, no further prospectus is required to be issued of securities. Hence, the proposal of ABC Limited to take into account the concept of deemed prospectus is correct. यानी कि सेक्शन नंबर 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस यहाँ पे होता है खत्म। कुछ बातें याद रखनी है कि पहली बार जब इश्यू करेंगे उससे लेके 1 साल की वैलिडिटी होगी, और 1 साल की वैलिडिटी कहाँ से चेक करेंगे, जब से पहली बार ओपन ऑफर जो था वो ओपन हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक बात याद रखनी है कि जब सब्सिक्वेंट इश्यूज हो तब हम फिर से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, लेकिन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करेंगे। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कौन कौन सी बातें होंगी, जो जो हमने चार्ज रजिस्टर किया, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में जो जो चेंजेस आए वो, और अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सब अपन बताएंगे। और अगर किसी ने एडवांस में कुछ पैसे दे के रखे और वो बोल रहा है कि भाई अभी तो तुमने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वाट लगा दी है अपने कंपनी की, तो मेरे को पैसा वापस चाहिए, दे देंगे अपन पैसा वापस कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। ये था पूरा शेल्फ प्रोस्पेक्टस के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। बाय बाय।